नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सेशल का एग्ज़ाम होने वाला है तो हम लोग प्रैक्टिस क्लास इसलिए डेली लगाते हैं और ऐसे ही लगाते रहेंगे जिससे हम लोगों का मैथ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि 15 पुरुष टाइम एंड वर्क का है। पहला क्वेश्चन, 15 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल काम कितना हो जाएगा? कुल काम तुम्हारा हो जाएगा 15 पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 15 दाहिम 150 काम हो जाएगा। अब इसी कार्य को 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे? इसी कार्य को 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो 150 को 20 से भाग दे दो, तुम्हारा निकल आएगा। 20 पुरुष 2 7.5 दिन में, मतलब 7.5 दिन में 20 पुरुष इस काम को पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन ये तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन आता है सीएसएल में, एमटीएस में। चलो ठीक है, सीजीएल में थोड़ा सा तुम लोगों का लेवल जो तुम्हारा रहता है थोड़ा सा हाई रहता है, लेकिन सीएसएल हो गया और एमटीएस हो गया, ये सब तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। अगर तुम डेली ये प्रैक्टिस क्लास तुम ज्वाइन किए रहते हो, डेली अगर प्रैक्टिस करते रहते हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम मन में कैलकुलेशन करोगे, मन में कैलकुलेशन को दौड़ाओगे और बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर मात्र 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करके टिक करके तुम अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओगे। अगर किसी का शिफ्ट कठिन भी आ जाता है तो इसीलिए जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन अगर करना जानते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कठिन आ जाता है तो उस पर तुम 2-3 मिनट भी दे सकते हो आराम से अपना। इसलिए पहले तुम्हें कैलकुलेशन बूस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तुम्हें मन में सवाल क्वेश्चन हल करना सीखना पड़ेगा। बिना सीखने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अब ये क्या था, 15 पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, इसे करो 15 × 10 मन में करो, ऐसे ही 15 × 10 ये तुम्हारा टोटल काम हो गया। फिर इसी कार्य को 20 दिन में कितने दिन में कर सकते हैं? x दिन में कर सकते हैं। 2 से 2 कट गया, ये 0 0 कट गया, 2 सत्ते 7.5 आ गया, यही आंसर। बस क्या करना था इसमें। सेशल 2020 में आया था, 12/10/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ प्रैक्टिस करवाने के लिए, जिससे कोई दिक्कत ना पड़े। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, सीपीओ में, सेशल में, सीजीएल में धूम मचाए हुए, हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है ये क्वेश्चन। ये वाला केवल एक पैटर्न जानना है। अगर ये देखो फार्मूला लिखा है x + 1/x बराबर यम, अगर लिखा है ऐसे लिखा है तो फिर x² + 1/x² बराबर इसका मान हो जाता है यम स्क्वायर -2। अब यम का स्क्वायर कर दो, -2 घटा दो। यहाँ पर क्या दिया है, x + 1/x का मान क्या दिया है, यम की जगह पर 8 दिया है, तो x² + 1/x² का मान क्या निकल कर आएगा, 8² -2, तो ये 64 -2 कितना हो जाएगा, 62। क्या करना है इसमें, कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना। अब अगर ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो, देखो सीपीओ में क्वेश्चन आया है, ये एसआई सीपीओ में क्वेश्चन आया है। अब ये क्वेश्चन अगर नहीं हो पाता है तो फिर पढ़ाई करना छोड़ दो, प्रिपरेशन करना छोड़ दो। तुम्हारे लिए गवर्नमेंट जॉब बनी ही नहीं है भाई मेरे, तुम्हारे लिए गवर्नमेंट जॉब बनी नहीं है। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ये तुम्हें कैलकुलेशन अगर मन में करना नहीं सीख लेते हो तो तुम्हारे लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं बनी है। तो इसीलिए तुम लोगों का कैलकुलेशन बूस्ट करना पड़ेगा, तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही होगा, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होगा। बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन इजी बीजी भी है, लेकिन फिर भी सभी लोग ऐसे ही क्वेश्चन में फंस जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन देखो लिखा है, आप लोग बोर्ड मार्क्स का नियम जानते हो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो और जो लिखा है वैसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा ब्रैकेट लिखा है, बड़ा ब्रैकेट लिखा रहने दो। अब ये अलग है बिल्कुल 12, तो 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा माइनस। ये ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा 200। यहाँ पर बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, छोटा ब्रैकेट हल करते हैं हम लोग। 501 और 247, आप लोग बताओ कितना हो जाएगा, 5 और 2 747, 748 हो जाएगा, -386। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है। ये लो बड़ा ब्रैकेट बंद। अब बड़ा ब्रैकेट के बाहर ये भाग का निशान है तो भाग का निशान बटे 2 ऐसे लिख दो। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिखा रहने दो। 60 माइनस ये 200 लिखा है, लिखा रहने दो, माइनस लगाओ। अब ये हल कर लो, 748
-386। अब ये तुम्हें अगर इस तरह करोगे तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए फटाफट तुम्हें कैलकुलेशन दौड़ाना है मन मन में। 8 में 6 गया 2, 14 में 8 गया 6, यहाँ पे 6 में 3 गया 3, कितना बच जाएगा 362 बच जाएगा। ठीक, भागे 2, ऐसे हल करना है। फिर 60 माइनस 200 में 362 जाएगा, 200 में 362 जाएगा, नहीं तो 362 में से 200 घटाओ, कितना बचाएगा 162। क्या करना है, कुछ नहीं, -162 आ गया, हो गया, भागे 2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 162 और 60 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। 160 और अब तुम्हें 100 तो वैसे ही लिखा रहता है, ये प्लस चलो एक बार लिख देते हैं, 60 + 162 भागे 2। अब 60 162, 60 60 120, 122 122 और 222, ऐसे फटाफट मन में करना है। अब 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 111। लो यही आंसर, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर ये तुम मन मन में क्वेश्चन हल करना नहीं सीख पाते हो भैया, तब तो तुम ही जानो, मैं क्या ही कहूँ यार। चलो अगला क्वेश्चन लिखा है, x² - 3√2x + 1 = 0। x² लिखा है, लिखा रहने दो, +1 लिखा है, लिखा रहने दो, 3√2x को उधर भेज दो, भेज दिए। अब x से दोनों साइड में भाग दे दो, तो x से भाग दोगे तो ये x हो जाएगा और ये 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर x कट जाएगा, 3√2 बच जाएगा। ये आ गया तुम्हारा। अब ये फार्मूला तुम जानते हो, अगर x + 1/x = m लिखा रहता है तो x³ + 1/x³ बराबर होता है m³ - 3m। ना फार्मूला पता हो तो तुम रट लो ये फार्मूला, और तुम्हें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये x³ निकाल लो, x³ + 1/x³ बराबर हो जाएगा 3√2 का क्यूब -3 गुणे 3√2, बस m का मान इसे रख देना है। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणे ये 2 दूनी 4√2 हो जाएगा, -3 त्रिका 9√2, 27 चौका 27 दूना 54 दूना 108√2 -9√2। ये क्या आ गया, ये क्या कर दिया हूँ। यही था ना क्वेश्चन। एक सेकंड हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं पर गलती हो गई है शायद। क्वेश्चन तुम्हारा था x² - 3√2x + 1, x + 1 आ गया। फिर x³ + 1/x³, m का क्यूब कितना हो जाएगा 3√2 का क्यूब -3m, 3 गुणे 3√2। ठीक, तो ये हो जाएगा 3√2 गुणे 3√2 गुणे 3√2, ठीक है, -3 गुणे 3 त्रिका 9√2, ये 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 गुणे 2√2, हाँ 27 दूना 54 केवल होगा। हम 108 पहुँचा दिए थे, ध्यान नहीं दिए थे। इसी तरह तुम्हें कैलकुलेशन बूस्ट करना पड़ेगा, ऐसी गलती होती है एग्ज़ाम में। 27 दूना यहाँ पर 54√2 हो जाएगा, -9√2। अब 57 54 - 9√2 हो जाएगा कितना 45√2, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो आएगा ये आंसर हो जाएगा। ऐसी गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही है ऐसी। लेकिन अब अगर तुम्हें गलती भी हो भी जाती है तो ऐसी तुम्हें अगर एक स्टेप आगे चलकर पता हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो भैया तुम ही जानो। लिखा है अगला क्वेश्चन, दो संख्या x और y का योग कितना दिया है 48, x + y = 48। उनका अंतर दिया है, x - y का मान दिया है 6। तो फिर x अनुपात y पूछ रहा है। x और y का मान तुम लोग जानते हो निकालना, ये 2x हो जाता है, x से कट जाएगा, बराबर 48 और 6 54, तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 27। यहाँ से y का मान ऐसे ही निकाल लोगे तो 48 में 6 गया 42, तो y बराबर 21 हो जाएगा, हो जाएगा। अब x अनुपात y 27:21, 3 से काट रहा है, काट दो, 3 9 27 और 3 7 21, 9:7 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हो। अगर ये भुजा ये है, ये भुजा ये है, तो ये भी भुजा ये होगा। ठीक है,
भुजा सभी का 12-12 सेंटीमीटर दिया है, ये 12, ये 12, ये 12। अब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हो तुम लोग, हीरोइन फार्मूला से निकालना चाहो निकाल लो, यस इंटू यस माइनस ये इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, यही तो होता है ना। ये बी सी यहाँ पर समान है, तो ये बी सी का मान 12-12 है, ये बराबर बी बराबर सी बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यस क्या है? यस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग बटे 2। तो यहाँ पर 12 + 12 + 12 बटे 2, 12-12 24, 12 36 बटे 2 कितना आ जाएगा? 18। मतलब यस का मान कितना आ गया? 18। बस इसी फार्मूले में रख दो, तुम्हारा त्रिभुज का परिमाप निकल आया। चलो रख देते हैं, ओ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया। 18 गुणे 18 माइनस ये कितना हो जाएगा? 6। 18 - 12 6, गुणे 18 - 12 6, गुणे 18 - 12 6। ठीक है। चलिए इसे हल करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 18 को 18 ना लिखो, 9 लिख दो। 9 गुणे 2 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 6 लिखा रहने दो। ठीक है। अब 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब ये अंडर रूट के जब बाहर आएगा, 9 जब बाहर आएगा तो केवल 3 बचेगा 3। जब 6 दोनों 6 बाहर आएगा तो केवल एक 6 बचेगा, गुणे 2 में केवल 2 बचेगा, अंडर रूट 3। 6 × 18 दूना 36 अंडर रूट 3। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ये ऑप्शन डी नंबर तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, दो संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। माना कि 3 संख्या मान लो, ऐसे ही तीसरी संख्या मान लो 100 है, फिर 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, 2 संख्याएं क्रमशः 25% और 65% अधिक है तीसरी संख्या से। पहली संख्या 25% अधिक है तीसरी संख्या से, तो तीसरी 100 है तो ये 125 हो जाएगी। दूसरी 65% अधिक है तो ये 165 हो जाएगी। अब दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो 125 अनुपात 165। अब जहाँ तक कट रहा है काट दो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 ने 15, यहाँ पर 5 ने 15, 25 अनुपात 35। यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्या करना है यार इसमें? CSL 2020 में इतना इजी क्वेश्चन आता है, अब ये भी अगर ना हो पाए तो फिर क्या ही कहूँ मैं यार। देखो लिखा हुआ है sec 90 - 3 θ/2 बराबर √2। लिखा है sec 90 - 3 θ/2 बराबर √2 को, ये √2 काशक में किसका मान होता है? काशक 45 अंश का मान √2 होता है, तो √2 की जगह पर हम काशक 45 लिख सकते हैं। जी सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, तो क्या दिक्कत है, लिख दिया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को पता है सेक ए बराबर कौशिक बी होता है अगर ये प्लस बी का मान तुम्हारा 90 डिग्री हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आया हुआ है, तो ये की जगह पर 90 - θ/2 है, प्लस बी की जगह पर 45 है। अब इन सभी का मान तुम्हारा 90 के बराबर होगा। बराबर होगा? बिल्कुल सर जी बिल्कुल होगा बराबर। ठीक है। अब यहाँ से थीटा का मान निकल आएगा, तो ये 90 से 90 कट जाएगा, ये 3 θ/2 उधर जाएगा, 45 बराबर 3 θ/2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से 3 θ का मान क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा का मान क्या आ जाएगा? 30 डिग्री निकल आया। क्या इतना इजी है यार? अब ज्ञात क्या करना है? 2 sin θ प्लस 4 cos 2 θ, 2 sin θ प्लस 4 cos 2 θ। तो 2 sin 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 4 गुणे cos 60 अंश का मान 2 गुणे थीटा, 2 गुणे 30 60 हो जाएगा। cos 60 अंश का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, कुल मिलाकर आ गया तुम्हारा आंसर 3। बस तुम्हारा 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा, इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। चलो ऑप्शन पे जाओ ही ना यार, तुम लोग कैलकुलेशन करो, अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करो और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, तो फिर ऑप्शन ना कुछ भी, ऑप्शन तो यार 1 सेकंड में तुम टिक लगा कर आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है?
सबसे पहले 9 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को पता है। जी सर जी, बिल्कुल पता है कि सभी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब पहले ऑप्शन में चेक कर लो कि कौन कौन सा 9 से विभाज्य हो रहा है। ये 8 और 9, 8 17 और 1 18, 9 से विभाज्य हो रहा है तो 11 से भी हो सकता है, चेक करेंगे, वो तो बात की बात है। ये 8 और 7 15 और 1 16, ये 9 से ही नहीं विभाज्य हो रहा है तो 11 से क्या विभाज्य होगा? 11 से तो कोई बात ही नहीं, दोनों से विभाज्य होना चाहिए। ये 9 8 17 1 18, 8 से 9 से विभाज्य हो रहा है, ये भी हो सकता है। 8 1 9 1 10, 1 1 2 और 8 10, ये भी 9 से विभाज्य नहीं हो रहा है तो ये भी हट जाएगा ऑप्शन से। बचा अब ये दो संख्या, ऑप्शन ये तुम्हारा लिखा है। अब 11 से विभाज्यता का नियम जानते हो कि 1 0 1 9 1 10 माइनस 0 8, 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2, जो कि 11 से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया, तुम्हारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तुम सही उत्तर तक पहुँचो ही ना, तुम ये देख लो ऑप्शन में कि भैया कौन सा ऑप्शन गलत है। सही उत्तर तक तो अपने आप पहुँच जाओगे। और गलत आंसर निकालना बहुत ही ईजी होता है अगर तुम पढ़े हो तो, वैसे नहीं बता रहे। अगर तुमने पढ़ा है, अगर तुमने चैप्टर पढ़ रखा है, क्वेश्चन पढ़ रखा है, तो तुम गलत ऑप्शन को फटाफट एलिमिनेट करते चले जाओगे कि हाँ ये ऑप्शन गलत है सर जी, ये वाला ऑप्शन सही होगा। हम ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में एक क्वेश्चन तुम 30 सेकंड से ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं लगाओगे 30 सेकंड से। बस तुम्हें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ये अटल सत्य है। अब कोई कहे भैया मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, फिर भी नंबर नहीं आता, तो फिर मैं क्या ही कहूँ। क्वेश्चन लिखा है 135 हो गया, माइनस 84 भागे, ये आपका गुणा यहीं पर गुणा कर दो, 4 से 12 हो गया, माइनस यहाँ पर 16 माइनस यहाँ पर 3 छक 18 6 हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा साथ साथ में करते रहते हैं। 165 माइनस 135 माइनस 12 सतह 84, 7 बच गया यहाँ पर। 16 में 6 जाएगा, 10 बच जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे। 165 माइनस 135 माइनस 7 में 10 जाएगा, माइनस 3 बचेगा तो यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा। हो जाएगा सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। 165 माइनस 135 और 3 138 हो जाएगा। अब 65 25 और 2 27 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लो, क्या दिक्कत है यार, एक एक स्टेप करते चले जाओ। वैसे ही एक एक स्टेप किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगा होगा यार क्वेश्चन हल कर में। अब इतना भी अगर ना हो पाया यार तो मैं तो क्या ही कहूँ यार। अगला क्वेश्चन लिखा है साइन स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 45। अब ये भी अगर ना हो पाए यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो यार रटा रटाया फार्मूला कक्षा 9 से ही पढ़ते चले आ रहे हो, कक्षा 9 से भी। अब ये भी क्वेश्चन देखो CSL में आया हुआ है। अब तुम अगर ये फार्मूला भी नहीं जानते हो तो मान तो जानते हो ना साइन और कास का। साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2। ये भी कास 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2। अब आधा और आधा जोड़कर क्या आएगा भैया मेरे? एक ही तो आएगा ना। अब यार क्या दिक्कत है इसमें? बहुत लोग यार परेशान रहते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना रिजल्ट मिलेगा। साइन बी बराबर 9/41। अब ट्रिपलेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9 40 41 पढ़ा है। ये तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा होगा हाइपोटेनियस। तो जो बच गया 40 वो तुम्हारा हो जाएगा बेस। बी बराबर हो जाएगा बेस 40। ठीक है, पूछ क्या रहा है? काट बी। काट बी तुम्हारा होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस तुम्हारा क्या है? 40 है, परपेंडिकुलर तुम्हारा है 9। 40/9 यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लो, हो गया ना। कितना समय लगा? पूरा एक एक डिटेल में करे हो तब भी 30 सेकंड लगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगे मुन्ना, सीख जाओगे। 2 की पावर 25, 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27 किसके द्वारा विभाज्य है, ये चीज़ पूछ रहा है। अब तुम सभी में 2 की पावर 25 कॉमन ले लो। 2 की पावर यहाँ पर 25 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 की पावर 0। यहाँ पर क्या बचेगा? 2 की पावर 1। यहाँ पर क्या बचेगा? 2 की पावर 2। हो गया 2 की पावर 25। 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, 2 की पावर 1 का मान 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मान 4 हो जाएगा। 4 और 2 6 और 1 7, 7 गुणे 2 की पावर 25। ये देखो 7 से विभाज्य है कि नहीं है? 7 से विभाज्य है। लो, हो गया, ऑप्शन बी सही है। बस
क्या करना है इसमें। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, तीन संख्याएं दी गई हैं, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:7 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। मान लो कि माना तीनों संख्या है ए बी सी, ठीक। पहली और दूसरी संख्या, पहली संख्या ए बी है, दूसरी संख्या का अनुपात 2:7 है, ठीक। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो फिर पहले तीनों का अनुपात निकाल लो। फिर आप लोग जानते हो कि अगर इस तरह का अनुपात रहता है तो फिर इन्हें ये अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए 7 इधर कर देते हैं 7 से गुणा, और 5 जो है ये इधर कर देते हैं 5 से गुणा, फिर आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 8 सते 56। ये तुम्हारा हो जाएगा ये अनुपात बी अनुपात सी। अब पूछ रहा है पहली और तीसरी संख्या का अनुपात। तो पहली और तीसरी संख्या क्या है, ये अनुपात सी। तो ये का मान 10 है और सी का मान 56 है। काट दो, अगर कट रहा है, जब तक कट रहा है तब तक काटोगे तब तक अनुपात माना जाता था। 2 पंचे 10 और 2 से काटोगे तो 28 आएगा, तो 5:28 आ जाएगा। ये तुम्हारा पहली और तीसरी संख्या का अनुपात। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा लिखा है, ये MTS में आया है, मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल भी हल किया करो। लिखा है 56 + 4 का क्यूब - 3 × 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 56 हो जाएगा, प्लस 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 3 गुणे ये 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, ठीक है। फिर 56 यहाँ से 56 + 64 - 27। अब ये 56 और 64 जोड़ लो। 6 5 11, 6 4 10 के 0, 6 5 11 1 12, 120 - 27 तो कितना हो जाएगा 93। 120 में 27 जगह कितना बचेगा 93। ये 93 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। उसका पहले प्राइस मतलब उसका कैपिटल था कितना, मूलधन उसका कितना था 8100 रुपये, फिर बढ़कर 9000 हो गया, तो फिर उसका प्रॉफिट कितना हुआ टोटल, मतलब ब्याज कितना हुआ। प्रॉफिट कर लो या फिर ब्याज कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। उसका ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 900 रुपया, ठीक। तो फिर उसके वेतन में वृद्धि प्रतिशत कितना है, मतलब कितना वृद्धि हुआ 900 रुपये का वृद्धि हुआ, कितने पे 8100 रुपये पे। तो इसका परसेंटेज निकाल लो। 1 0 से 1 0 ये कट गया दोनों, और फिर 9 एकम 9 9 9 81। आप लोग जानते हो कि 1/9 × 100, इसे हम लोग परसेंटेज में रटे हुए हैं। 1/9 × 100 को लिख सकते हैं 11 से 1/9%, 11 से 1/9%। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ये बी और सी किसी कार्य को 4, 28 और 56 दिन में कर सकते हैं। ये बी और सी ये 4 दिन में कर सकता है, बी 28 दिन में कर सकता है और सी 56 दिन में कर सकता है। तो तीनों की क्षमता निकाल लो। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो। तो तीनों का एलसीएम तुम्हारा हो जाएगा 56, 4 28 और 56 का एलसीएम तुम्हारा हो जाएगा 56। तो तुम्हारा टोटल वर्क तुम्हारा 56 हो गया। अब ये की क्षमता क्या हो जाएगी 4 14 56, बी की क्षमता क्या हो जाएगी 28 दूना 56, सी की क्षमता 56 एकम 56। तो तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, ये प्लस बी प्लस सी की क्षमता एक दिन का कितना हो जाएगा 14 + 2 + 1, 14 2 18, 14 2 16 और 1 17 यूनिट हो जाएगा। अब तीनों मिलकर कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो एक दिन में 17 यूनिट काम करते हैं, तो 56 यूनिट कितने दिन में करेंगे 17 3 51, 3 सही 5/17 दिन में। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ये सही है, ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तो 5 सही 5/17 है, 3 सही 5/17 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है दो संख्याएं ये और बी 13:17 के अनुपात में हैं। कितना 13:17। ये संख्या ये है और एक संख्या बी है। कितना है 13 और बी 17 है।
ये में 15% की वृद्धि की जाती है और बी में 30% की वृद्धि की जाती है। तो ये और बी का नया अनुपात क्या होगा? अब ये में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दो? 15%। तो ये हो जाएगा 115/100, 15% वृद्धि करोगे, ठीक। 17 में कितना प्रतिशत वृद्धि बोला है? 30%। तो ये हो जाएगा 130/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे काट पीट कर रेशियो निकाल लो, नया वाला रेशियो जो आएगा वही हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, कट जाएगा। चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, 115/17 गुणे 130 को क्या लिख सकते हैं? 13 × 10 लिख सकते हैं, लिख दिए। ये 13 से 13 कट जाएगा, 115/17 गुणे 10। अब एक बार और कट रहा है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ पर 1 बचा, 15 हो गया, 5 से 15, यहाँ पर 17 दूना 34। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर? 23/34। तो तुम्हारा नया अनुपात 23/34। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है x के घात 4 माइनस 12x² प्लस 1 बराबर 0। x के घात 4 माइनस 12x² प्लस 1 बराबर 0 लिखा है। तो फिर x के घात 4 प्लस 1/x के घात 4 पूछ रहा है। अब यही से हम लोग हल करते हैं। x के घात 4 ऐसे लिखा है, लिखा रहने दो, प्लस 1 लिखा है उसे भी लिखा रहने दो, और ये 12x² है उसे बराबर के उस साइड भेज दो। तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 12x² हो जाएगा, हो जाएगा। अब x² से दोनों साइड भाग दे दो, तो x² से भाग दोगे तो यहाँ पर x के घात 4/x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर बचेगा? x² प्लस ये 1/x² हो जाएगा, और इधर x² कट जाएगा, केवल 12 बचेगा। अब x के घात 4 प्लस 1 प्लस 1/x के घात 4 पूछ रहा है, तो इसे निकाल लो। अब आप लोग जानते हो कि x प्लस 1/x बराबर अगर m लिखा है तो x² प्लस 1/x² निकालोगे तो m² माइनस 2 होता है। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा x के घात 4 प्लस 1/x के घात 4 बराबर 12 का स्क्वायर माइनस 2, 12 बरहिया में 144 माइनस 2, 144 माइनस 2 142, 142 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा लिखा है यदि 40 लोग प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं तो इसी कार्य को प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए 16 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? आप लोगों को फार्मूला पता है, m1 गुणे d1 गुणे t1 बराबर m2 गुणे d2 गुणे t2। पता है फार्मूला ये चीज़? m1 का मान तुम्हारा कितना दिया है? 40 लोग, और t1 का मान 12 घंटे, और d1 का मान तुम्हारा 8 दिन दिया है। तो m1 का मान 40 गुणे d1 का मान तुम्हारा दिया है 8 दिन गुणे t1 का मान दिया है 12 घंटे बराबर m2 का मान तुम्हारा पूछ रहा है, मतलब कितने पुरुष। d1 का मान दिया है तुम्हारा 16 दिन गुणे t2 का मान दिया है 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। बस यही हल कर लो, m2 का मान निकाल लो, आदमियों की संख्या निकल आएगा। यहाँ से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 2 से 2 कट गया, 12 पंचे 60। तो m2 का मान कितना आ गया? 60 आदमी, मतलब 60 पुरुष लग जाएं तो काम तुम्हारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही है, ठीक है। ये फार्मूला रट लो, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है लगभग। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है एक दीवार से झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक दीवार है, कितना? एक दीवार है और सीढ़ी से झुकी हुई है। मान लो ये तुम्हारा दीवार हो गया, चलिए सीधा बना देते हैं। लो ये क्या आ गया? हाँ, ये तुम्हारा दीवार हो गया और ये तुम्हारा सीढ़ी हो गया। सीढ़ी से तुम्हारा कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। अब फिर कह रहा है सीढ़ी का निचला भाग दीवार से 6.5 मीटर है। ये तुम्हारा सीढ़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी जो है 6.5 मीटर कह रहा है, ये चीज़ सवाल में दिया है। अब ये अगर 60 डिग्री है तो ये तुम्हारा पता है, ये लोग अगर ऊंचाई और दूरी पढ़ चुके तो जानते हो, ये √3 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा, 2 यूनिट। यक्स मानना चाहो यक्स मान लो। अब ये कि यक्स का मान तुम्हारा कितना दिया है? 6.5 मीटर। तो फिर पूछ रहा है सीढ़ी की लंबाई, क्या पूछ रहा है? सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 2 यक्स है।
तो सीढ़ी की लंबाई निकाल लो। 2x 2 गुणे 6.5, तो 6.5 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 13 मीटर। सीढ़ी की लंबाई तुम्हारा क्या आ गया 13 मीटर, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि 11 अंकों की संख्या ये इतना 72 से विभाज्य है तो फिर अंडर रूट XY का मान ज्ञात करना है। एक बार लिख लेते हैं, 4y 6 8 8 4 8 0 5 x 6 किससे विभाज्य है 72 से विभाज्य है। तो 72 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणे 9। 8 गुणे 9 अगर 72 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 8 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी पूरी विभाज्य होगी। अब 8 से विभाज्य होने के लिए लास्ट का 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। यक्स का मान क्या रखें कि 3 लास्ट का 3 डिजिट तुम्हारा 8 से विभाज्य हो जाए। यक्स बराबर 0 रखोगे तो ये 506 हो जाएगा, ये तुम्हारा विभाज्य नहीं होगा। यक्स बराबर 1 रखोगे तो 8 6 48 और 8 दूनी ये 8 6 48, यहाँ पर 3 बचेगा, 36 8 से विभाज्य नहीं होगा। यक्स बराबर तुम क्या रखोगे, यक्स बराबर 2 रखोगे। अगर यक्स बराबर 2 रखोगे तो 8 6 48 4 बचेगा 46, जो कि विभाज्य नहीं होगा। यक्स बराबर 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 5 3 6 8 6 48 5 बचेगा, ये 56 हो जाएगा, 8 7 56। हाँ यक्स बराबर 3 तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो यक्स बराबर 3 हो गया। अब 9 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को पता है, पूरी संख्या तुम्हारा 9 से कटना चाहिए कि मतलब ये अंकों का जोड़ कटना चाहिए। तो 4 ये 6, चलो एक बार लिख लेते हैं, 4y 6 8 8 4 8 0 5 यक्स की यहाँ पर 3 हो गया 6 6 3 9 9 5 14 6 3 9 9 5 14 14 और 8 22 22 4 26 26 8 34 34 8 42 42 6 48 48 4 52 52 प्लस y तुम्हारा। अब y क्या लिख दें, y का मान क्या रख दें कि ये पूरा तुम्हारा 9 से विभाज्य हो जाए। तो y बराबर 2 लिख दो अगर, तो 52 और 2 54, तो 9 6 54 विभाज्य हो जाएगा। अब यही पूछ रहा है यक्स और y, अंडर रूट यक्स गुणे y, तो अंडर रूट यक्स का मान 3 का यक्स का मान 3 है, गुणे y का मान 2 है, तो अंडर रूट तुम्हारा 6 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन में तुम्हें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा फटाफट करना है, कैलकुलेशन फास्ट करना है, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा लिखा है, 3 4 5 और 6 द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 6 अंक की संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या बराबर होता है 9,99,999। ये होता है तुम्हारा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 3 4 5 6 से द्वारा विभाजित होना चाहिए, तो 3 4 5 6 का एलसीएम ले लो। तो 3 4 5 6 का एलसीएम तुम्हारा हो जाएगा 4 4 पंचे 20 20 ते 60 हो जाएगा, 4 पंचे 20 20 ते 60 हो जाएगा। अब 60 से भाग दे तो इसे, जो शेषफल बचेगा उसे घटा देना, वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, उसका अंकों का योग निकाल लेना। चलिए भाग दे देते हैं, 60 भागे 9,99,999, 60 एकम 60, यहाँ पर 9 में 0 जाए 9, 9 में छिन गया 3, फिर 9 उतारेंगे, ठीक है। अब ये 6 पंचे 30, 6 का हम 36, तो 6 0 0, 6 का हम 36, यहाँ से 9 9 में 6 गया 3। अब ये बार बार तुम्हारा 39 ही शेष आएगा, तो लास्ट में 39 शेष आएगा, इसे ही हल कर लोगे तब भी। अब जो 39 बच गया है, तो ये 9,99,999 से अगर हम 39 घटा दें तो जो संख्या आएगी, 9 में 3 गया 6, 9 9 9 9, ये तुम्हारा 60 से विभाज्य होगा। जो 3 4 5 6 से विभाज्य है, तो 3 4 5 6 से भी विभाज्य होगा। तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 9,99,960 जो 6 अंकों की है, वह 3 4 5 6 से विभाज्य है। अब इसका अंकों का योग निकाल लो, तो 9 + 9 + 9 + 9 + 6 + 0 कितना हो जाएगा, 9 9 18 9 27 9 36 6 42, तो तुम्हारा 42 आंसर होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा फिर से एक बोर्डमास का क्वेश्चन है, हल कर लेते हैं। पहले लिखा है 18 सही 2/11, इसे हल कर लो। 11 × 8 = 88, 11 एकम 11, 11 और 8 19, 198 + 2 हो जाएगा, तो 200/11 हो जाएगा। इसे हटाकर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 200/11।
11, भाग का निशान लगा है, लगा देते हैं। 7/33 लिखा है, लिख देते हैं, ठीक है। प्लस ये वाला ब्रैकेट शुरू करते हैं, 29/6 लिखा है, लिख देते हैं। -3/11 लिखा है, लिख देते हैं। अब ये वाला ब्रैकेट हम लोग हल कर लेते हैं। 6×5 30, 31/6 हो जाएगा। -3 × 9 1 10/3 हो जाएगा। यहाँ से ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो तो नीचे 6 हो जाएगा। तो 31 - 20 हो जाएगा 11 यहाँ पर 6, ठीक है। 11 यहाँ पर 6 लिख देते हैं। ये वाला ब्रैकेट बंद, छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आगे करते हैं। 200/11 भागे 7/33 प्लस 29/6 माइनस 11 से 11 कट गया, 3 × 3 3 दूनी 6, यहाँ पर 1/2 आ गया। अब नीचे फिर बना देते हैं 3, या 3 से गुणा कर दो, ऊपर भी 3 से कर दो। यहाँ से हो जाएगा 200/11 भागे 7/33 प्लस 29/6 माइनस 3/6। तो 29 में 3 जगह कितना बचेगा? 26/6, ठीक है। अब ये वाला तुम छोटा ब्रैकेट यहाँ हटा सकते हो, डायरेक्ट यही लिख दो, ठीक। चलिए आगे हल करते हैं। 200/11 भागे ये ब्रैकेट हल कर लेते हैं। तो 6 × 7 = 42, या फिर तुम चलिए हम लोग डायरेक्ट हल करते हैं, इसे हटा देते हैं, ये काट दो। 2 × 6 2 × ठीक है। तो 3 × 7 21 हो जाएगा। यहाँ पर 13 × 39 और 13 × 39 और 3 42, 429/33 99 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं। एक एक स्टेप करके बता रहे हैं, ऐसे एग्ज़ाम में करना है। और इस तरह स्लो नहीं, बहुत फास्ट करना है 1 मिनट के अंदर, जिससे कोई दिक्कत ना पड़े। ये 429 + 21 450 कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये भाग का निशान हटाएंगे तो गुणा का निशान लगाएंगे। 200/11 गुणे और ये संख्या पलट जाएगी, 99/450 हो जाएगा। 11 × 9 = 99। ये 0 से ये 0 कट गया, 9 × 5 = 45, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20। तो यहाँ पर 4 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा है। कुछ करना ही नहीं है, बस बहुत इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें हल करना है धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन लिखा है, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। x + 1/x = 4, तो x² + 1/x² हो जाएगा 4 चौक 4 का स्क्वायर -2, 4 चौक 16 -2 14 हो जाएगा। अब फिर से वही फार्मूला लगाओ, तो x की घात 4 + 1/x की घात 4 बराबर हो जाएगा 14 14 में 196 -2 = 194। लो, बस 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये तुम लोग होमवर्क है, होमवर्क कर लेना, नहीं तो कहो तो करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए करवा देते हैं। sin 30 अंश का मान होता क्या है? 1/2, 1/2 की घात 4 हो जाएगा, प्लस cos 30 अंश का मान होता है √3/2, √3/2 की घात 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर sin 25 और cos 25 को क्या लिख सकते हो? cos 90 - 25 लिख सकते हो। ये क्या हो गया? sin 25 हो गया, ठीक है। तो ये sin 25 का स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही यहाँ भी cos स्क्वायर 25 लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। 1/2 के घात 4 क्या हो जाएगा? 1/16 प्लस 3/2 के घात 4 क्या हो जाएगा तुम्हारा? 9/16 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर कॉमन ले लो, sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25। अब यहाँ पर 9 1 10/16 माइनस ये तुम्हारा जानते हो 1 हो जाएगा, फार्मूला होता है। अब ये 10 - 16/16, 10 में 16 जाएगा, कितना बचेगा? -6/16। 8 कहाँ से आ गया? 16 रहेगा, 16 काट दो, 2 × 6 2 × 8 16, कितना आ गया? -3/8। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी सही है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है 2 संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं। 2 संख्या है ये और बी, क्या है? 6:11 के अनुपात में। उनका महत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 28 दिया है। तो इन संख्याओं का योग, जब महत्तम समापवर्तक 28 दिया है तो तुम्हारा ये पहली संख्या तुम्हारा हो जाएगा 6 × 28 और दूसरी संख्या हो जाएगा 11 × 28। गुणा कर लो, उसके बाद जोड़ निकाल लो, दोनों का जोड़ 6 × 8 = 48, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 168 प्लस 11 × 8 = 88, 11 दूना 22 8 308, 308 प्लस 168 300 468 468 और 8 476।
तुम्हारा 476 आंसर हो जाएगा। दोनों संख्या का योग हो गया, यही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा वही त्रिकोणमिति का वही क्वेश्चन है, बस कुछ करना नहीं, ये तुम होमवर्क है, तुम होमवर्क कर लेना, इतना तो करना ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है 1.2 और 10.8 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। फिर तथा 0.2 1.2 के तृतीय अनुपात का अनुपात, दोनों का अनुपात, इसका मध्य अनुपात और 0.2 और 1.2 का तृतीय अनुपात का अनुपात। चलो यहाँ पर बड़ा अनुपात लगा देते हैं। ये दशमलव हटाओगे तो 12/10 हो जाएगा, ये दशमलव हटाओगे तो 108/10 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 12/10 और 108/10, 108/10। यहाँ भी वही काम करते हैं, 2/10 और 12/10। मध्य अनुपात का फार्मूला पता है, √12/10 गुणे 108/10। ये हो जाएगा। तृतीय अनुपात का फार्मूला पता है, 12/10 गुणे 12/10 बटे 2/10। फार्मूला बता चुके हैं पहले ही, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा 54, 6 गुणे 54। गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट यार, बार बार लिखना क्या। 6 चौक 24 के 4, 6 पंचे 30 और 2 32 बटे 25 अनुपात। ये तुम काट दो, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 छक 12। ठीक है, छकाम 36 बटे 25 हो जाएगा। गुणे ये 10/2 इधर आएगा तो पलट जाएगा, 10/2 हो जाएगा। 2 कम 2, 2 18 ठीक, ये 5 दूनी 10, 55 25। यहाँ से 324/25 क्या हो जाएगा, रूट हटेगा तब 18/5 अनुपात। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 18 दूना 36/5। 5 से 5 कट गया, 18 का 18 दूना 36, क्या आ गया तुम्हारा 1:2। यही तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका छात्रों का प्रतिशत तथा अलग अलग कॉलेज में लड़कियों एवं लड़कियों का अनुपात दर्शाती है। कुल छात्र कितना दिया है, 1800। कुल छात्र 1800 हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आया। अब पहला क्वेश्चन तुम्हारा लिखा है, कॉलेज डी, ई और एफ को मिलाकर लड़कियों का प्रतिशत कितना है। कॉलेज डी, ई, एफ, डी, ई, एफ में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। कुल छात्र तुम्हारा 1800 हैं। 1800 में कॉलेज डी में पहले देखते हैं, डी में कुल छात्र कितने हैं, 22% हैं। तो 1800 का 22% गुणे 100 हो जाएगा। गुणे अब 22% में लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 6:5 में। ये तुम्हारा 5 लड़की है तो 5 बटे तुम्हारा 11 हो जाएगा। ये तुम्हारा कॉलेज डी में लड़कियों का संख्या निकल आएगा। ये 0 से 0 कट गया, 11 दूना 22, 5 दूनी 10, तो 18 दाहिम 180 लड़कियां हैं टोटल। ठीक है, 180 टोटल लड़कियां हैं। और टोटल यहाँ पर 1800 का टोटल छात्र कितने हैं, 22/100। 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 39, 396 टोटल लड़कियाँ टोटल छात्र हैं। चलिए फिर कह रहा है ई और एफ का निकाल लो लड़कियों की संख्या। ई और एफ का लड़कियों की संख्या, मुझे लगता है ये तुम केवल बस कैलकुलेशन है, कर लोगे तो हम लोग ये सवाल छोड़कर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ही करते हैं डायरेक्ट। चलिए वो क्वेश्चन कर लेना, नहीं होगा तो फिर बता देना। ये डीआई का क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, कितने समय में 5000 रुपये की एक राशि को 15% साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई कि राशि 6500 रुपये हो जाती है। अगर तुम्हारा कैपिटल तुम्हारा मतलब पी जो तुम्हारा है 5000 रुपया है और जो अमाउंट तुम्हें मिल रहा है वह 6500 मिल रहा है, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1500 रुपये हो जाएगा। 6500 में 5000 जाएगा, प्रॉफिट तुम्हारा 1500 रुपये हो जाएगा। फिर कह रहा है किस दर से निवेश की गई, मतलब दर तुम्हारा दिया है, दर तो तुम्हारा दिया ही है 15%, आर का मान दिया है 15%। तो फिर समय पूछ रहा है इसमें। चलिए समय निकाल लेते हैं। 5000 गुणे
टी का मान आर का मान तुम्हारा 15% दिया है, गुणे टी का मान निकालना है हमें, बटे 100 होता है। और तुम्हारा ब्याज कितना दिया है 1500 रुपये, तो टी का मान निकल आएगा आराम से। 5 2 0 से 2 0 कट गया, और ये 15 से ये 15 कट गया, यहाँ पर 100 हो गया, और फिर यहाँ पर टी बराबर 100 बटे 50, 50 एक कम 50, 50 दूना 100, तो टी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 वर्ष। चलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है ऊंचाइयों, ये उसका है स्पीड एंड टाइम एंड स्पीड का। ये तुम्हारा होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 27:32 है। बॉयज़ और गर्ल का जो रेशियो है वो 27:23 दिया है, ठीक है। फिर यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है, तो इन दोनों के अनुपात में अंतर है कितना? 27 में 23 जगह कितना बचेगा? 4 यूनिट तुम्हारा कितना बता रहा है? 200 को, तो 1 यूनिट तुम्हारा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 50 की संख्या, ठीक है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। लड़कों की संख्या है कितना? 27 यूनिट। 27 यूनिट गुणे 50, गुणा कर दो, निकल आएगा 5 जुराइम 0, 5 सत्ते 35 के 5, 5 दूनी 10 3, 1350 लड़के हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर ले जाओगे। ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया है, यदि संख्या 6 2, ये क्या हो रहा है, 6 2 7 8 3 x y 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो x और y का सबसे छोटा संभावित मान। अब आप जानते हो अगर कोई भी संख्या 5 से विभाज्य होगी तो वह लास्ट में या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। अब यह संख्या 8 से भी विभाज्य है, तो अगर लास्ट में 5 होगा तो यह संख्या तुम्हारा 8 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा लास्ट में 5 नहीं हो सकता, तो लास्ट में 0 रहेगा। 0 रहेगा तो y की जगह पर क्या रहेगा? 0। ये तो फिक्स हो गया, y का मान तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 2 7 8 3 x 0, ठीक। अभी x की जगह पर क्या रखा जाए कि x की जगह पर क्या रखा जाए कि ये लास्ट का 3 अंक जो तुम्हारा है 8 से विभाज्य होगा, तभी पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। आप लोग जानते हो x बराबर अगर 2 रख दो तो 8 चौक 32 और 8 0 0 विभाज्य हो जाएगा, और ऑप्शन में दिया हुआ भी है सी नंबर। तो यहाँ पर तुम्हारा x बराबर 2 रख दो तो ये तुम्हारा पूरा संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी, और y बराबर 0 रखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जब 732 को एक धनात्मक पूर्णांक यक्ष से भाग दिया जाता है, कितना? 732 को एक धनात्मक पूर्णांक यक्ष से भाग दिया जाता है। 732 को यक्ष से भाग देते हैं तो शेषफल 12 बचता है। तो जो शेषफल बचा सबसे पहले इसमें से 12 हटा दो, कितना हो गया? 720। अब कह रहा है यक्ष के कितने मान हैं। अब जो यक्ष होगा वह 720 को पूरी तरह से विभाज्य करेगा, तो इसके जो फैक्टर हों लिख लो। 1 गुणे 720, 2 गुणे 360, 3 गुणे 240, 4 गुणे 180, 5 गुणे 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 144, 6 गुणे 120, 7 गुणे 7 से नहीं जाएगा तो फिर नहीं होगा। ऐसे ही तुम कर लो। ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी करवा चुके हैं, तो ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये शायद इसका आंसर 20 आ जाएगा, तो आप लोग कर लेना ये क्वेश्चन। बस तुम्हारा जो ये फैक्टर आएगा वही तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये तुम्हारा 12 शेषफल आया है, तो ये तुम्हारा तो ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो 12 से छोटा होगा वो नहीं होगा। 12 से जो बड़ा फैक्टर आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा भाजक, ठीक है। यक्ष का मान पॉसिबल हो जाएगा, तो आंसर 20 आएगा लगभग, आप लोग कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितना? 4 भाई हैं, उनका औसत आयु जो तुम्हारा दिया है 15 वर्ष। तो चारों भाई का उम्र का योग कितना हो जाएगा? 15 गुणे 4 हो जाएगा। 15 गुणे 4 बराबर 60 वर्ष हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि उनके पिता को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। अगर उनके पिता को भी शामिल कर लेंगे तो 5 लोग हो जाएंगे, और उनका औसत आयु जो 20 वर्ष हो जाता है, और गुणे 5 लोग हो जाएंगे तो कुल मिलाकर 100 वर्ष हो गया। तो उनके पिता की उम्र क्या है? अब 60 वर्ष ये बच्चों की आयु थी, और ये 100 वर्ष उनको पिता को भी मिला लेंगे, तो 100 में से 60 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 40 वर्ष उनके पिता की आयु हो जाएगी। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा। चलिए अगला कर लेते हैं। कह रहा है ये तथा बी का औसत कितना है, ये प्लस बी बाई 2 का औसत 36 है। तो यहाँ से ये प्लस बी का मान क्या निकल आएगा, 36 दूना 72। फिर कह रहा है बी प्लस सी का औसत है 42 है। तो यहाँ से बी प्लस सी का मान हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो सी तथा ये के बीच का अंतर ज्ञात करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, निकल आएगा। तो बी प्लस सी माइनस ये माइनस बी, ये हो जाएगा 84 माइनस 72। यहाँ से बी कट जाएगा, सी माइनस सी है बराबर 84 में 72 जाएगा, 12 बच जाएगा। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 3 मिनट के लिए आराम करता है। ठीक है, 12 किलोमीटर की चाल से चल रहा है और हर एक किलोमीटर चलता है तो वह 3 मिनट तक आराम करता है। तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय, 6 किलोमीटर की दूरी चलेगा तो कितनी बार रुकेगा, 6 बार रुकेगा, 6 बार रुकेगा। ठीक है, लेकिन 6 बार जब वो लास्ट बार रुकेगा वह तो 3 मिनट आराम नहीं करेगा, तो वो वाला काउंट नहीं करेंगे। मतलब 5 बार रुकेगा जो वह 3 मिनट आराम करेगा। ठीक है, तो 5 गुणे 3 बराबर 15 मिनट तक वह तो आराम करेगा। प्लस में 12 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना लग जाएगा, 30 मिनट लग जाएगा टोटल। और तो कुल मिलाकर उसे समय कितना लग जाएगा, कुल समय 30 मिनट, 30 प्लस 15 बराबर 45 मिनट लग जाएगा। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। किसका, अलजेब्रा का क्वेश्चन। अलजेब्रा का क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम में कम से कम ये 2 क्वेश्चन आता है। तो और बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस मांगता है। पेशेंस अगर रहेगा तो सॉल्व हो जाता है तुरंत। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, 20 सेकंड 15 सेकंड में आराम से, और कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन लिखा है 3x + y बराबर 12। क्या, 3x + y बराबर 12 और xy बराबर 9 लिखा है। तो 3x - y का मान पूछ रहा है, 3x - y का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब 3x + y बराबर 12 लिखा है, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 9x² + y² प्लस 2 गुणे 3x गुणे y बराबर 12 बराबर 144। यहाँ से हो जाएगा 9x² + y² प्लस 3 दूनी 6 और एक्स वाई का मान कितना दिया है, 9। तो 9 छक 54 हो जाएगा। तो ये 54 उधर जाएगा बराबर के उस साइड में, तो 144 माइनस 54 हो जाएगा, 144 माइनस 54। ठीक है, चलिए अगला आगे करते हैं। 9x² + y² बराबर 144 में 54 जाएगा, कितना बचेगा, 90। 144 में 90। कैलकुलेशन अपना फास्ट करो, जितना भी क्वेश्चन हल करोगे उतना धीरे धीरे आप लोगों का कैलकुलेशन मजबूत होगा, उतना ही एग्ज़ाम में तुम्हारा टाइम बचेगा, जिससे तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा और भी क्वेश्चन हल करने के लिए जो हल नहीं होता है तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए कैलकुलेशन बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लिखा है ये 9x² + y²। अब हमें लेकर ज्ञात करना है 3x - y। तो हम लोग इसे 3x - y का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इधर माइनस कर देते हैं, 2 गुणे 3x गुणे y, इधर भी कर देते हैं और इधर भी कर देते हैं। समीकरण पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 2 गुणे 3x गुणे y। ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये वाला तुम्हारा बन गया 3x - y का होल स्क्वायर बन गया। इधर हो गया 90 माइनस 2 × 6 गुणे xy का मान 9 है, तो 6 × 9 = 54। ठीक है, अब ये हो गया 3x - y का होल स्क्वायर बराबर 90 में 54 जाएगा, कितना बचेगा, 36। 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो 3x - y का मान क्या आ जाएगा, 6। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा पूछ रहा था, 3x - y का मान पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा लिखा है 1.8 और 3.2 के बीच मध्य अनुपात और 5 तथा 3 के बीच तृतीय अनुपात में क्या अंतर है। पहला लिखा है 1.8 और 3.2 के बीच मध्य अनुपात। 1.8 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 18/10। 3.2 को क्या लिख सकते हैं, 32/10। ठीक है, चलिए इसे हटा देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है लिखा रहने का।
अब इन दोनों के बीच मध्य अनुपात होता क्या है, अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट ए का मान 18/10 गुणे अंडर रूट बी का मान क्या, बी का मान क्या है 32/10। ठीक है, काटना चाहो काट दो अपना, 5 2 पंचे 10, 2 16 32, 2 पंचे 10, 2 9 कितना 18, 16 9 ये 144/25, 144/25 बराबर 144 ब्रैकेट ये रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा 12/5 आ जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच का मध्य अनुपात तुम्हारा आ गया 12/5। अब 5 और 5 तथा 3 के तृतीय अनुपात में अंतर पूछ रहा है, 5 और 3 का तृतीय अनुपात निकाल लो, ये तो तुम्हारा मध्य अनुपात निकल आया इन दोनों का। ठीक, अब 5 और 3 का तृतीय अनुपात, 5 और 3 का तृतीय अनुपात का फार्मूला आप लोग जानते हो कि b² ये होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 गुणे 3/5, तो 3 त्रिक 9/5, ये तुम्हारा तृतीय अनुपात हो गया। अब इन दोनों में अंतर पूछ रहा है तो 12/5 अंतर निकाल दो, 12/5 माइनस 9/5, 12 में 9 जाएगा 3/5, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा 3/5। पॉइंट में दिया है काट दो, यहाँ पर 5 0 0 दशमलव लगाओगे, 5 6 30, तो 0.6 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा करना है और धीरे धीरे क्वेश्चन हल हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन तुम्हारा लिखा है ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 15 दिन में पूरा कर सकता है कोई काम, बी 10 दिन में कोई काम पूरा कर सकते हैं। बहुत ही ईजी से आराम से करते हैं। उन्हें 7500 रुपये कार्य करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों का ये टाइम इतने समय में कर सकते हैं, तो दोनों का एलसीएम ले लो तो कुल काम निकल आता है। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो गया। अब ये की क्षमता क्या होगी, एक दिन की क्षमता क्या होगी, तो ये 15 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 2 यूनिट। बी एक दिन पूरा काम 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा 10 से 30, 3 यूनिट करेगा। अब जो इनकी क्षमता होगी उसी हिसाब से इनको पैसे दिए जाएंगे। तो दोनों को पैसे दिया जाते हैं 7500 रुपये। तो दोनों की क्षमता क्या है, ये प्लस बी की क्षमता क्या है 3 और 2 5 यूनिट। अब 5 यूनिट तुम्हारा 7500 रुपये के बराबर है। तो एक यूनिट कितना पैसा हो जाएगा, एक यूनिट का कितना पैसा मिलेगा 5 15 7500, मतलब 1500 रुपये एक यूनिट का मिलता है। अब कह रहा है इस राशि में ये का हिस्सा याद कीजिए। तो ये का कितना, ये ने कितना यूनिट काम किया है 2 यूनिट काम करेगा। तो 2 गुणे 1500 बराबर कितना हो जाएगा ये का हिस्सा 3000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ यहाँ पर ये 7500 नहीं 75000 था, तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हारा 75000 हो जाएगा और ये 15000 आ जाएगा और ये का हिस्सा तुम्हारा 30000 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल बस एक 0 छूट गया था। चलिए अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है 5.6 kg का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है। अब 5.6 kg को तुम ग्राम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 5600 ग्राम। 1000 से गुणा करोगे ना, ये तुम्हारा हो जाएगा 5600 ग्राम। अब कह रहा है 140 जो लिखा है 140 ग्राम 5600 का ग्राम, ये तो 56000 लिख गया है, 5600 ग्राम का कितना प्रतिशत हो। तो ऐसे ही प्रतिशत निकालते हैं ना, 140 बटे 5600 गुणे 100, एक 0 से एक 0 कट गया, 14 चौका 56, कितना आ गया 1/40 गुणे 100। 1/40 को क्या लिख सकते हैं हम लोग प्रतिशत में, 2 से ही 1/2%। आप लोग परसेंटेज पढ़ चुके हो तो ये सब रटवाया भी जाता है कि हाँ परसेंटेज ये सब अगर तुम निकालोगे तो इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए ये 1/1 कितना होता है 100%, 1/2 कितना होता है 50%, 1/3 कितना होता है 33, सही 1/3%, 1/4 कितना होता है 25%। ये सब तुम लोग रट लो बिल्कुल। 1/5 कितना होता है 20%, 1/6 कितना होता है 16, सही 2/3%। ये सब कम से कम ऐसे ही रटना पड़ेगा, पूरा लिखवाया जाता है जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर तुम्हारा 2 से ही 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है 441
चलिए इसी में हल करते हैं, ज़्यादा अलग नहीं। सबसे पहला काम, सबसे पहले ब्रैकेट हम लोग हल करते हैं बोर्ड मास के नियम से। तो ये छोटा वाला ब्रैकेट सबसे पहले हल करेंगे। तो 441 वैसे लिखा रहने दो, भागे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, लगा दो। अब ये 270 भाग का निशान है तो यहाँ पर तो गुणा का निशान करोगे तो 7/3 हो जाएगा, प्लस ये भाग का निशान है, गुणा का निशान, छोटा ब्रैकेट हल करोगे तो 17 तो यहाँ पर 51 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ये छोटा वाला ब्रैकेट इधर हल कर लेते हैं। 8 से 1/2 माइनस 5/2, 2 लिखा है, 2 × 16 1 17/2 माइनस 5/2, 17 माइनस 5 बराबर 12/2, 2 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो डायरेक्ट यहाँ पर 6 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 441 भागे 3 9 27, 9 7 63, 630 हो जाएगा, प्लस 51 माइनस 6, ठीक। चलिए ये चीज़ हटा देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं 441 भागे 630 प्लस 51, 51 में 6 जाएगा, 45 बचेगा, 630 प्लस 45, 630 और 45 कितना हो जाएगा, 630 और 45 675। तो 441 भागे 675, ठीक है। अब इसे काट दो, 4 4 8 1 9, 7 6 13, 5 8 9 से कट जाएगा। ये 9 से काटोगे तो 9 चौक 36, यहाँ पर 8 बचेगा, 81 हो जाएगा, 9 9 81, तो 49/9 7 63 और 9 5 45, 49 कितना आ गया, 75 आ गया। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें कैलकुलेशन थोड़ा बूस्ट करना पड़ेगा, फटाफट तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी तुम्हें।